हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद नहीं है, बस ये थोड़ी सी एक उम्मीद है कि पढ़ते अच्छे से रहिए। आइए चलते हैं, करते हैं क्लास आपकी हिंदी की। हिंदी में 8 से 10 क्लास आई थिंक हो चुकी है। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है। आप मेरे जितने भी फ्रेंड्स बाद में ज्वाइन करते हैं, लेट देखते हैं, बाद में करते हैं, तो प्लेलिस्ट नई बनी हुई है और सभी आप 2023 बैच के हैं। तो हर प्लेलिस्ट में 2023 लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और अपनी हर एक क्लास को एक्सेस करके देख सकते हैं। कुछ क्लासेस जो बीच में मिसिंग है वो मिसिंग नहीं है, एक्चुअली क्लासेस की जो नंबरिंग है वो थोड़े आगे पीछे हो गई है। तो उसके लिए मत परेशान हुआ करिए कि ये वाली क्लास मिसिंग, ऐसा नहीं है, वो नंबरिंग गलत हो गई है और मुझे समय नहीं मिल पा रहा कि मैं उसे करेक्ट कर दूँ, इस वजह से ऐसा है। फिलहाल जल्दी ही कर दूँगी, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपको बता देते ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की इस हिंदी की क्लास में हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे या क्या पढ़ेंगे। हिंदी की क्लास जो लास्ट हुई थी उसमें हमने विलोम शब्द के बारे में डिस्कस किया था। जो नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। विलोम शब्द बेसिक है, जो हम शुरुआत से लेकर अब तक पढ़ते हैं, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन आपके हिंदी के सिलेबस में ग्रामर सेक्शन को इंक्लूड करके ही बनाया गया है, तो हमें उसे भी कवर करना है, पढ़ना है, सीखना है, देखना है। फिर उसके बाद कोई और चीज़ होती है तो उसमें कवर करना है। चलो आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप 2023 बैच के स्टूडेंट हैं, आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करनी है। सभी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर होती है। हमारी जो टाइमिंग है वो 8 PM पर, हम 8 PM पर क्लास करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि आप 2 क्लासेस करें। समय आ रहा है, एग्ज़ाम की तरफ हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े। एग्ज़ाम जो है वो जून जुलाई के आसपास में आपका होगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपको जून मान कर चलना है कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास 2 से ढाई महीने, लगभग 3 महीने हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे राइटिंग लिख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली मैथ को, संस्कृत में वर्तनी वगैरह भी लिख रहे हैं, तो आपकी हेल्प बहुत हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर जो क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारी क्लासेस, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये मेरा तीसरा सेशन है, ये तीसरा सेशन मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। 2 सेशन मैंने ऑलरेडी करवाया। इतने बच्चे मेरे साथ जुड़े, बहुत कुछ अच्छा हुआ, पास हुए, बहुत टच में भी हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर किया है, तो आपके लिए भी हर चीज़ बेटर करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए। ठीक है, ये रही अपडेट जो मैंने आपको दी है। अब पढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हिंदी की आज की जो क्लास है वहाँ पर हम पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। कुछ नया नहीं है, समानार्थी शब्द के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एक चीज़ के 2 से 3 नाम होते हैं, तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक सिंपल सा लिखने को मतलब परिभाषा आती है, ठीक है, परिभाषा आती है, उससे 2-3 एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, वो चीज़ हमारी कवर हो जाती है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, ऐसे परिभाषा ज़रूर आएगी। छोटी छोटी परिभाषाएं हिंदी ग्रामर में बहुत सारी आती हैं, पेपर पे काफ़ी बढ़िया होता है, ध्यान से समझ के चलिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, क्या होता है, आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, व्यक्त करिए। ऐसे एक ही सवाल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वो शब्द जो समान अर्थ के कारण, मतलब कोई शब्द है उसके अर्थ जो है वो समान है, उसी के कारण वो दूसरे शब्द की जगह वगैरह ले लेते हैं, तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर बताइएगा। अब ऐसे छोटी परिभाषा विलोम शब्द की, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संबंधार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वाक्य के लिए एक वाक्यांश के शब्द, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो हमने पहले बहुत बार पढ़ रखी, वही आपको आएगी। तो यहाँ पर ये परिभाषा आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। या कह सकते हैं 2 परिभाषा है। एक मैं आपको 2-3 ज़रूर बताती हूँ, आपको जो आसान लगे, जो एग्ज़ाम के समय तक याद रहे, वो आप लिख दीजिएगा। तो जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। आप इसको भी छोटा सा लिख सकते हैं, अथवा समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। समान अर्थ में ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपको जो उचित लगे, आप कई सारे इसमें हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आएगा 101% आएगा, और एग्ज़ाम्पल भी इसमें ज़रूर पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम्पल भी इसमें ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, तो वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। आपको इस तरीके से पर्यायवाची तो हज़ारों करोड़ों होंगी,
हम सब एक साथ कभी नहीं याद कर सकते हैं। हमें बस कुछ सेलेक्टिव को लिखना है कॉपी में, जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, जो साधारण हैं, कॉमन हैं, जिनको हम जानते हैं, उनको हम बस सरसरी निगाह से हर दूसरे दिन अल्टर करके आप उसको एक बार थोड़ा सा फटाफट 5 मिनट क्योंकि रिवीजन अगर कर लेते हैं तो वो चीज़ें आप सोचो कि अगर आप एक दिन बैठ के 50 पर्यायवाची शब्दों को याद करो तो आप 50 से इतना आप 1.5 घंटे लगा के याद करोगे, 5 मिनट में सब स्वाहा हो जाएगा। सिंपल बात बोलो, एकदम क्लियर है, कभी नहीं याद होगा। लेकिन अगर वही 5 मिनट 2 मिनट सरसरी निगाह रोज डाल दो, हर दूसरे दिन उस चार्ट पे लिख लो, रजिस्टर पर लिख लो, आप जहाँ उचित लगे वहाँ लिख लो, लेकिन रोज कर लोगे तो वो याद हो जाएगा। ऑप्शन आता है, ऑप्शन में आता है, टिक कर दोगे, क्लिक हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हम दिखा रहे हैं। एक ही क्लास करेंगे इस टॉपिक पे क्योंकि इससे जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो बता दी है, परिभाषा आएगी, बाकी एग्जांपल्स आएंगे। इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो एमसीक्यू में भी आते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दे देकर टिक करो। कभी कभी ऐसे अतिथि का, अश्व का, ऐसे 5 6 या 3 4 ऐसे दे देगा, बोलेगा सबका 2 2 बताओ। तो इस तरीके से भी आपको सबका 2 2 3 3 करके या 4 4 करके लिखना होगा। तो या तो टिक करने को आ गया तो अच्छी बात है, एमसीक्यूज में आएगा, टिक कर दो। नहीं तो इस तरीके से सबको एक लाइन में रख देगा, क्या क्या निम्नलिखित दिए शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो उसमें 2 2 3 3 करके आपको लिखना होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? उम्मीद है बेसिक है, सिंपल है। अब अतिथि के बारे में यहाँ पर क्या है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेहमान। क्या कहते हैं? मेहमान कहते हैं। अतिथि जो आते हैं, हमारे अंकल आंटी आते हैं, ठीक है, अतिथि को मेहमान कहते हैं, पाहुन कहते हैं, आगंतुक कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं। ये है मेहमान, पाहुन, आगंतुक और अभ्यागत। एक अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तो घोड़ा होता है, आश्वविमानक होता है, तुरंग होता है, घोटक होता है होता है, तुरंगमय होता है, वाजी होता है, सैंधव होता है और रविपुत्र होता है। अब इतने सारे हैं, हमें सारे तो याद नहीं होंगे, बट हम एक सरसरी निगाह से ज़रूर सबको देखते हुए चलते हैं। छोटे बच्चों की किताब आपके पास होगी तो उनको अपने साथ रखिए ग्रामर के लिए, तो वो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और थोड़ा बहुत पलट के जब रिवीजन कर लेंगे तो हेल्प, जितना आप हफ्ते भर पढ़ते हैं उसको सैटरडे संडे को रिवीजन किया करिए। रिवीजन बहुत हेल्प करेगा, आपको ध्यान रखेगा। और आपको मैं एक बात हमेशा कह रही हूँ, जितनी मेहनत आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर लेंगे उतनी मेहनत आप तीनों सेमेस्टर में नहीं करेंगे, ये मैं जानती हूँ। कोई नहीं करता, आप भी नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो मैं आपको कह रही हूँ, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक नहीं लगी और आप अच्छे से निकाल ले गए तो आपकी सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं लगेगी, थर्ड में भी नहीं लगेगी, फोर्थ में भी नहीं लगेगी। और अगर आपकी फर्स्ट में लग गई तो आपके सभी सेमेस्टर में बैक लगेगा, स्पेशली मैथ में ही लगेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत ज़्यादा। इसीलिए कह रही हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जी जान लगा दीजिए ताकि फर्स्ट सेमेस्टर एकदम क्लियर 90% के पार बने। 90% के पार बनेगा तब हर सेमेस्टर में बना ले जाओगे, कम पाओगे तो कम बनेगा, ऐसा हो जाता है, तो ध्यान से समझ के चलिए। ठीक है, चलो ये बात थी मेरी समझाने की, तो मैंने बता दिया। अधर्म का पर्यायवाची क्या होता है? पाप, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म और जुल्म। ठीक है, तो ये अधर्म के पर्यायवाची हैं। अब टिक करने को आए तो टिक करिए, लिखने को आए तो लिख दीजिए। अचल की पर्यायवाची अडिग होती है, अटल होती है, स्थिर होती है, दृढ़ होती है और अविचल होती है। अटल का मतलब अचल है, जो चले ना, एक जगह कांस्टेंट रहे, ध्यान रखना। अनुपम का पर्यायवाची अनोखा है, अनूठा है, अपूर्व है, अद्भुत है, अद्वितीय है और अतुल है। जो काफ़ी अनोखा हो, जो काफ़ी यूनिक हो, जो सबसे हटके हो, अलग हो, डिफरेंट हो, ये कह सकते हैं। अमृत की बात करते हैं तो मधु है, सुधा है, पीयूष है, अमी है, सोम है, शुभ सुरभोग है, ये अमृत के बारे में है। ठीक है, अम्बा की पर्यायवाची माता है, जननी है, माँ है, जन्मदात्री है और प्रसूता है। इस तरीके से है। टेट का पेपर आप देंगे, सी टेट आप आगे चल के देंगे, तो ये इन सब क्वेश्चन ये सारी चीज़ें जो अभी आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्लियर? आगे बढ़े, आगे अलंकार का है, आभूषण है, भूषण है, विभूषण है, गहना है, जेवर है। अहंकार का दम्भ है, गर्व है, अभिमान है, दर्प है, दम मद है, घमंड है, मान है। अंधकार का तम है, अंधेरा है, तिमिर है, कुहा है, कुहार है, कोहरा है, कुहासा है, धुंध है, घना है, गाढ़ा है, प्रकाशहीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? नैराश्य है, गहरा है। इस तरीके से आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं अरण्य की तो जंगल है, वन है, कनन है, कानन है, अटवी है, कलांतर है, कांतार है,
विपिन है, तो ये चीज़ें आपको बेहतरीन हेल्प करेंगी। अंकुश की बात करते हैं तो नियंत्रण है, पाबंदी है, रोक है, अंकुंशी है, ठीक है, दबाव है, गंजासुर है, हाथी को नियंत्रित करने के लिए कील है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इसमें दी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलिए, अंतरिक्ष की बात करते हैं तो खगोल है, नवमंडल है, गगनमंडल है और आकाशमंडल है। ये अंतरिक्ष की पर्यायवाची है। अंतर्तान की बात करते हैं तो गायब है, लुप्त है, ओझल है, अदृश्य है। अब आपको ये बार बार रिवीजन करना होगा, ये टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस ही है। टेलीग्राम पर ज्वाइन रहिए, ये पूरे पीडीएफ वगैरह सब दे देंगे। जो ऐसी चीज़ें हैं सब अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन रखेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। और अब टेलीग्राम पर दिन में क्या कह सकते हैं कि या तो रात के समय वहाँ पर आप जो है डेली 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी होंगे, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस की उसके फॉर्म में होंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देगा, या तो सीधा टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अंबर की पर्यायवाची आकाश है, आसमान है, गगन है, फलक है और नभ है। आगे बढ़िए। फिर अंतर्गत की शामिल है, सम्मिलित है, भीतर आया हुआ, गुप्त है। अंधेरा की पर्यायवाची तम है, अंधकार है, तिमिर है, कुआं है, कुमरा है, कुहासा है, धुंध है, घना है, गाढ़ा है, प्रकाशहीन है, ठीक है, गहरा है। आगे बढ़िए और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है तो लाइक ज़रूर करना है, ईच एंड एवरीवन। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को कंटिन्यूस करके इस चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं। हिंदी की क्लासेस लगातार कुछ दिन होंगी, ताकि हिंदी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ताकि हम लोग को ये रहे कि हमने एक पेपर पूरा कवर कर लिया है। एक 25 कवर करेंगे और एक 50 कवर करेंगे। हमें अब कोर्स की रफ्तार बढ़ानी है, क्योंकि कोर्स पीछे चल रहा है, ध्यान रखना। तो मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब थोड़ा और जल्दी जल्दी करके चीज़ों को आपको कवर करूँ, ताकि आप अच्छे से कवर कर लें और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लें। लेकिन उसके पहले लाइक्स बनते हैं और आपके कमेंट्स भी आने चाहिए। 8 बजे मिलिए, 8 PM पर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। उसके बाद 8:30 के अप्रॉक्स में मैं कोशिश करूँगी कि आपकी लाइव क्लास लूँ, तो 2 क्लास मैं आपकी कर दूँगी, ठीक है, क्लियर है। 8 से 8:30, 8:30 से 9, तो आपको 2 क्लास मिल जाएगी डेली, एक लाइव और एक रिकॉर्डेड, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट बराबर कॉन्टिन्यूस वे में चलते रहेंगे। आगे बढ़िए, बात करते हैं इंद्र की। तो यहाँ पर पुरंदर है, शक्र है, ठीक है, सचिपति है, सुरपति है, देवराज, ठीक है, मघवा है, देवदास है, सतकृत है, सुमात्रा है, वाशव है, सुरेश है, विहित्रा है, अमरपति, बहुत सारे हैं। तो जो जो आसान हो 3-4 करके आप याद ज़रूर कर लीजिए। इंद्रधनुष की बात करते हैं तो सूर्यधनु है, ठीक है, इंद्रायुध है, शक्रचाप है, सप्तवर्ण है। तो ये सारे कैसे आपके इंद्रधनुष की पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। इंद्राणी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो पुलोमजा है, सची है, इंद्रा है, इंद्रवधु है, इंद्री है। इत्यादि की बात कर लो तो आदि है, प्रवृत्ति है और वगैरह है। तो ये कितने आते हैं आपके इत्यादि में आते हैं। इटलाना की बात करते हैं तो यहाँ पे चोचले करना है, नखरे करना है, इतराना है, ऐंठना है, हाव भाव दिखाना है, शान दिखाना है, सेखी है, ठीक है। तो ये मधांध मारना है, तड़क भड़क चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके इठलाना की पर्यायवाची के अंतर्गत आएंगी। इनाम की बात करते हैं तो पुरस्कार है, पारितोषिक है, तोषिक है, परितोषित है, करना है, बख्शीश है। तो ये आपके किस में आते हैं, इनाम में आते हैं। इज्जत की बात करते हैं तो स्वीकृति है, मंजूरी है, अनुमति है। इज्जत पर्यायवाची में यहाँ पर मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू, ये सारे के सारे आपके इज्जत के पर्यायवाची हैं। चलिए, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही लिया है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो उद्भव है, जन्म है, जनन है, आविर्भाव है। उपदेश की बात करते हैं दीक्षा है, नसीहत है, सीख है, शिक्षा है, निर्देशन है। उचित की बात करते हैं ठीक है, मुनासिब है, वाजिब है, समुचित है। युक्त संगत है, न्याय संगत, तर्क संगत और योग्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पर आप सबको ये सारे प्रश्न भी करवाए जाएंगे, कई सारे, और जो भी स्टूडेंट्स जितने भी कैंडिडेट्स नोट्स को परचेज करें, नोट्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। एक सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा, सारे सब्जेक्ट भी एक साथ आपको मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ उन लोगों के लिए है जो क्लास नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पे आके, उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए है जो प्रॉब्लम्स में है। तो ये है कि वो लोग वहाँ से कर सकते हैं, इसलिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। सारे सब्जेक्ट ये ध्यान रखेंगे, जितने भी लोग नोट्स को परचेज़ कर रहे हैं वो नोट्स से ही अपनी पढ़ाई करेंगे, और जो यहाँ से पढ़ रहे हैं वो यहाँ से ही पढ़िए, क्योंकि दोनों में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस ये है कि जो पर्यायवाची चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं उसमें अलग तरीके से हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो नोट्स है, जो बच्चे नोट्स परचेज़ कर रहे हैं वो नोट्स से ही पढ़ें। यहाँ पर आकर सिर्फ क्लासेस को सुन लें, यहाँ से वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस नोट्स में वही चीज़ें दी गई हैं जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूरी किताब उसमें नहीं उतारी गई है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उतना ही उसमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम अगर रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो नोट्स लेने का कोई मतलब नहीं होगा। तो जितना एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रेलिवेंट दिया गया है वही चीज़ें उसमें दी गई हैं और उन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आप चाहो तो उसको PDF के रूप में मिलेगा, वो मेरी ही नोट्स है, आप चाहो तो उसको प्रिंट करवा लो, आपको चाहना है तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो आपको वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। 1 से लेकर Z तक की जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ें उसमें दी गई हैं। क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप दोनों जगह पढ़ के कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। तो ये मैंने बता दिया, उपदेश में बता दिया, उचित का ठीक है, मुनासिब है, वाजिब है, समुचित है, ये सारी चीज़ें आपके इस पर्यायवाची शब्द में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। उपवन का है, बाग है, बगीचा है, उद्यान है, वाटिका है, पुष्पोद्यान है, फुलवारी है, पुष्प वाटिका है, गुलिस्तान है, चमन है, गुलशन है, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। उपकार की बात करते हैं तो भेंट है, नजराना है, भलाई है, नेकी है, उद्धार है, अच्छाई, परोपकार, कल्याण, एहसान, आभार, तोहफा, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। उपहास की बात करते हैं तो परिहास, मजाक, खिल्ली, ये सारे उपहास में आएंगे। उदाहरण की बात करते हैं तो मिसाल है, नज़ीर है, दृष्टांत है, कथा प्रसंग है, नमूना है, दस्तांक, ये आपके उदाहरण में काउंट होंगे। उषा काल की बात करते हैं तो अरुणोदय है, प्रातः है, प्रभात है, ये आपके उषा काल में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मैंने लिए हुए हैं कि का से लिया हुआ है, का व्यंजन से, कर्ण का सुपुत्र है, ठीक है, सूर्यपुत्र है, राधे है, कौतन्य है, पार्थ है, अंगराज है, सूतपुत्र है, ये इनकी पर्यायवाची है। कनक की बात करते हैं तो कंचन है, सुवर्ण है, हिरण्य है, हेम है, घाटक है, सोना है, स्वर्ण है, ये आपके कनक में आएगा। कपोत की बात करते हैं तो कबूतर है, हरित है, परावत है, परेवा है और रक्त लोचन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, कपड़ा का बात कर लेते हैं तो अंबर है, पट है, पोशाक है, लिबास है, दुकूल है, परिधान है, चीर है, वसन है, वस्त्र, ये सारे के सारे आपके इसमें हैं। कमल की बात करते हैं, जलज है, पंकज है, अम्बुज है, सरोज है, सदतल है, ऐसे बहुत सारे आप देख रहे हो। तो ये आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगी। कर है, हाथ है, हस्त है, बहु है, पौड़ी है, भुज है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। है तो बहुत सारा, कराएंगे आपको, दे देंगे PDF, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास करते हैं ओवर। उम्मीद है पसंद आई होगी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। बाय बाय।